विकास होते हुए जब आचार्यों की भक्ति की है तो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज स्कूल कॉलेज सब कुछ बहुत खुल रहे हैं, लेकिन सच पूछो ज्ञान का ह्रास हो रहा है। क्योंकि ज्ञान उसे कहते जो शांति और आनंद दिला दे। इतना विकास हुआ, इतनी हॉस्पिटलें, इतने स्कूल और इतनी व्यवस्थाएं, शिफ्ट पर शिफ्ट लग रही है एक एक बिल्डिंग में, लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं आ रही है। इसलिए कहा है बहु श्रुतवंती भगत जो करहीं सो संपूर्ण क्या श्रुत को बरहीं। कि वास्तव में जो श्रुत का ज्ञान का आराधना करता है, जो उपासना करता है, श्रुत का आदर करता है। श्रुत का आदर करना मतलब जिनवाणी को लाकर नहीं देखना। आगम छत्र पुराण पढ़ावत सहित तर्क वितर्क बखान काव्य कथा तव नाटक पूजा ज्योतिष वैदिक शास्त्र प्रमाण ऐसे बहु श्रुत साधु मुनि सर जो मन में दो भावना आने मूलत ज्ञान धरी मन साने जो भाग्य विशेष ज्ञान ही साने। कि वास्तव में काव्य शास्त्र पाठक आदि बहुत तरह के कितने प्रकार के शास्त्र चलते हैं, लेकिन वो शास्त्र शस्त्र के कारण करते हैं। कहते हैं जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। तुम सर्वंग सुंदर, क्योंकि भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, आभूषणों की जरूरत नहीं है, और तुम सर्व बलवान हो, इसलिए तुम्हें किसकी जरूरत नहीं है, शस्त्रों की जरूरत नहीं। और सच पूछो आप पूर्ण ज्ञानवान हो, आप पूर्ण ज्ञान को पा चुके हो। ऐसे आचरण को पाकर ज्ञान से भला कौन अछूता रह जाएगा। इसलिए पहले आचार्य भक्ति की है, उसके बाद बहुश्रुत का मतलब द्वादशांग के पाठ। 25 मूल गुण होते हैं आचार्यों के, 25 मूल गुण होते हैं उपाध्यायों के। आपने सोचा, क्योंकि आचार्यों के 36 मूल गुण हैं और उपाध्यायों के 25 मूल गुण, 11 अंग और 14 पूर्व। लेकिन क्यों कहा है, क्यों कहा है कि आचार्य के साथ साथ उपाध्यायों की भी अर्चना करो। क्योंकि जो मुनि निरंतर, उन पर और कोई दीक्षा आदि की कोई चिंताएं नहीं है, संघ की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आचार्य को तो बहुत सारी चिंताएं हैं, इसलिए आखिरी में कह दिया आचार्य पद का भी त्याग कर देना। किसको कहाँ विहार कराना, किसको क्या प्रायश्चित देना, किसको दीक्षा देना, किसके गुण, सब कुछ अवलोकन करना। लेकिन उपाध्याय परमेश्वरी के पास तो मात्र एक बात है, स्वयं भी ज्ञान में लीन रहना और अपने शिष्यों को भी करा देना। आपने देखा एक जाति विशेष को भी उपाध्याय लगाया जाता है ब्राह्मण आदि में, लेकिन उन उपाध्यायों को नहीं जो दिगंबर संत गए। ऐसे संत जो निरंतर ज्ञानाभ्यास में रहते हैं और अपने शिष्यों को भी ज्ञानाभ्यास कराते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हैं। ऐसे आज वर्तमान में पाठी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्या आदि सब करते हैं। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे वो क्या तपस्या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन सच पूछो ऐसों की भक्ति करने वाला भी सिर्फ ज्ञान की आराधना की थी। एक ग्वाले ने कि शास्त्र हैं कोई महापुरुषों के तरफ से इतना तक पता नहीं, लेकिन एक योग पुरुष के हाथ में दे दिया, एक योग मुनिराज के हाथ में दे दिया और कहते हैं वो संपूर्ण सुत को बरहे और कुंद कुंद आचार्य हो गए। सोच कर देखना, आज यदि किसी का पेट भर दो, रात भरे दिन रीते, सुबह खाली हो जाएगा। किसी को जीवन दान दे दो तो क्या होगा? आखिरी दिन मौत आ ही जाएगी। किसी को औषधि दान दे दो तो एक रोग के बाद कभी दूसरा रोग आ सकता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान दान दे दो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अध्यात्म हो,
और चाहे संसार हो, बिना ज्ञान के काम नहीं चलता। बिना ज्ञान के दुकानदारी भी नहीं चलती है। तेली की दुकान में तुम सोना लेने पहुंच जाओगे, मिलेगा क्या? और सुनार के दुकान में राशन लेने पहुंच जाओ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसका भी ज्ञान करना। हमारे यहाँ महिलाएं ऐसी ज्ञानी होती थी कि बिना देखे भी नमक डाल दें दाल में तो उतना ही डलता था जितना डलना हो। और हमारी माताएं दादी आदि इतनी ज्ञानी होती थी कि हम रोटी खा रहे, आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने भोजन आपका चेहरा देखकर पढ़ लेती थी, तुरंत बोलती थी थोड़ा नमक डाल दूं क्या, घी डाल दूं क्या। आजकल लाख पाक विज्ञान सीख ले, उससे कुछ अकल ही नहीं। क्यों कि ज्ञान भी होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, अनुमान भी होना चाहिए, आगम सबसे प्रमुख होना चाहिए। एक बहू नई नई गई, कभी पाक कला में काम ही नहीं किया था, रसोई में गई नहीं, तो उसके पति ने कहा कि आज पुआ बनाओ। तो उसकी भाभी को बहुत परेशान करती थी, उसने भाभी से फ़ोन लगाया कि भाभी पुआ कैसे बनेंगे। तो वो बोली पुआ तो कठिन है, हलवा बना लो। बोले हलवा कैसे बनेगा? उसकी भाभी ने बोला आटा सेक लो, उसमें पानी चीनी डाल देना, बस बन जाएगा। अब बहुत देर तक अंदर ही रही। उसके पति ने कहा क्या है बात है, अभी तक नाश्ता नहीं लाई? बोली बना रही हूँ, क्योंकि पानी डाल दिया, आटा डाल दिया, चीनी डाल दिया और घी डाल दिया। आप समझ गए? कब डालना कितना डालना ही नहीं सोचा। अरे भाभी ने तो बता दिया था, लेकिन पानी कब डालना, आटा सिकने के बाद डालना और उसके बाद चीनी डालना। उसने पानी चीनी आटा सब डाल दिया तो क्या बन गई? वो हलवा की जगह लाई बन गई, लफ्सी बन गई। लेकिन इसी प्रकार से हमारे जीवन में, क्योंकि कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कोई दिक्कत नहीं कि आप सोचो कि हमें तो ज्ञान नहीं। अरे लोग अपनी बुद्धि इतनी लगाते हैं। एक जमाई आया तो सास बड़ी अपनी, आपको पता धन बचाने के लिए आप जीवन दांव पर, पैसा बचाने के लिए कितनी बुद्धि लगाते हो। वो औरत भी बहुत कृपण थी, कुछ देती नहीं थी, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आप ध्यान रखना, अपने घर से कुछ त्यागी वृत्तियों के लिए, कुछ संयमियों के लिए, कुछ ज्ञान दान में जिनवाणी ला के रख देते हो, उन्हें पढ़ने वाले भी लाते हो। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर को पात्राधार। अपनी माँ को आप सोने की कोठरी बनवा दो, मिलने नहीं आओ तो आपको अच्छा लगेगा माँ को? वो झोंपड़ी में भी रहे लेकिन उसका बेटा रोज प्यार से 10 मिनट बैठ जाए, माँ को तसल्ली मिल जाती है। तो इसी प्रकार से आज जिनवाणी तो भरमार पड़ी है। हमसे लोग कहते हैं आप जिनवाणी छपवाया करो। हमने कि हमारी तो एक किताब छपती है 5-7 साल चलती है, क्योंकि हम किसी को बांटते नहीं। हमारी भक्ति की किताब भी लोग कहते हैं हमें दे दो, हम कहते देंगे नहीं, फोटो स्टेट करा लो। क्योंकि जब फोटो स्टेट कराओगे तो उतने ही कराओगे जितने चाहिए। हम आप किसी से लें और किसी को दे दे मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे ज्ञान का कितना सम्मान था पहले, कि लोग एक पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो पूरी महिलाओं से घेर के कहती थी बेटा तत्वार सूत्र सुना देगी क्या। पहले लोग लड़की देखने जाते थे तो पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, विधान करना आता है, सब कुछ पूछते थे। लेकिन आजकल पूछते हैं डांस करना आता है, उनके नचवाओगे क्या? धंधे बंद कर दिए क्या? सोच कर देखना। पूछते कौन से हीरो पसंद है? हमारे यहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा के समय कसम खाई थी, मैंने पर पुरुष की स्वप्न में प्रशंसा की हो तो तू अग्नि भस्म कर लेना। आज की महिलाएं कसम खा पाएंगी क्या? भली वो पतिव्रता है, लेकिन बात बात में नहीं कहती फलाने का हस्बैंड देखो,
वो चाय बना देता, हमने कि तू क्या चाहती, वो खाना बनाने लगे। क्यों हम पर पुरुष की प्रशंसा करते हैं, उनका देखो कितना अच्छा है। हमने कि इसी ने तो दुनिया को गर्त में डाल दिया। आज अपने घर को देखकर चलो, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में दो चीजें, अपने घर की व्यवस्थाएं और अपने घर की स्त्री। अपने घर के पुरुष पर सीमित रहे तो दुनिया में इतने अत्याचार और इतनी दुर्घटनाएं नहीं। आज इस दूरदर्शन ने हमें आत्मदर्शन से वंचित कर दिया। आप 24 घंटे में से सोच कर देखना कितना प्रचार, झाड़ू से लेकर गाड़ी तक, हवाई जहाज तक, कोई प्रचार देखो, क्या प्रचार हो रहा है? काम वासनाओं का प्रचार हो रहा है। यदि मंजन भी है तो वो समझ गए, एक सुंदर सी लड़की, चमकते हुए दांत दिखते हैं, वो आप सुंदर लड़की खरीद लाते हो, मंजन थोड़ी खरीद लाते हो। आप देखना कभी कभी अच्छे से अच्छा मंजन हो, लेकिन बेचारे देसी व्यक्ति ने बनाया हो, इतना प्रचार में कहाँ से पैसा लाएगा, उसका नहीं बिकेगा। और उल्टे सीधे आप समझ गए, मंजन, पेस्ट, कॉलगेट आदि। मंजन उनके चमकती दांत की और औरत खड़ी हो, आप तुरंत खरीद लाते हो। और सच पूछो, घी और काजू से महंगा है पेस्ट। 25-50 ग्राम का कितना आता है? 150। और कैसे मूर्ख लोग हो, उसे लगा के थूक देते हो। कम से कम रोटी की जगह लगा के खाया करो, खाकर भी थूक देते हो लगा कर। हमारे यहाँ कितनी बचत की जिंदगी थी। नीम ओक और बबूल हो, ये सब फ्री में मिल जाते थे। लोग घूमने जाते थे, दांत भी कर लाते थे, और 80, 85, 90 साल तक दांत गिरते नहीं थे। हाथ पैर सब मजबूत होते थे। ये विदेश की कंपनियों ने सबसे पहले दूध नाश किया, क्योंकि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। लोग कहते हैं तंदुरुस्ती लाएगी, हमने कही सुस्ती भी तो यही लाई है, तंदुरुस्ती कहाँ से लाएगी। इसलिए हमें कौन सा ज्ञान करना, सच पूछो, वो चाय चंद तंदुरुस्ती नहीं लाएगी, सुरत की चाय आ जाएगी, सम्यक ज्ञान की चाय आ जाएगी तो मुक्ति सुंदरी की राह बताएगी, मुक्ति सुंदरी से मिलन कराएगी। और मुक्ति का मतलब कोई बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम नहीं। ज्ञान आभास करें मन मांगी, ताके मोह महातम नहीं। जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है, और मोह नष्ट हो जाए तो काम वासनाओं को कौन देखेगा। मोह नष्ट आ जाए तो ये तंत्र, झूठा तंत्र जो चोरी, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार सिखाता है, इसका समर्थन कौन करेगा। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर अंधी दौड़ वासनाओं की कौन दौड़ेगा, फिर तो साधनाओं के पथ पर चलेगा। इसलिए हमें मात्र जिनवाणी नहीं छपाना है, जिनवाणी हर दिल में आ जाए ऐसा काम करना है। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, तैसे ही जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। हम पढ़ते भी हैं, जो जिनवाणी मन न धरे, सैनी होती असैनी है जिनवाणी। कहते हैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। आज का आदमी कहता है पर को निज, निज को पर जान। पर को निज यानी दूसरों को अपना और अपने को दूसरा समझना, तो सत्यानाश तो होना ही होना है। आज दुनिया रावण जैसी नीति में लगा है। राम कहते थे जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। रावण कहता था जो तेरा है सो भी मेरा है, और जो मेरा है सो भी मेरा है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। वास्तव में हमें जीवन में ऐसी निष्प्रय वृत्ति जीना चाहिए जिसमें कोई वासनाओं की कालिक नहीं लगी हो।
कोई जीवन में कलुषता नहीं हो, ऐसे जीवन को हम जिएंगे तो कैसा जीवन, यही जीवन सुखी हो जाएगा। घर में मान लो मैं ये कहती हूँ टीवी बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन एक टीवी हो, दादी जी को सीरियल देखना तब वो देख लें, ऐसे वैसे समय में आप कुछ समाचार देख लें, तो जरूरी है 25-30-50 हज़ार की आप एलसीडी अलग से लाने की। यदि एक जेवर है, एक सेट है, सास जाए सास पहन जाए, बहू जाए बहू पहन जाए, तो जरूरी है 25 तोले जेवर बनवाने की। यदि सास सोच ले मेरा घर है बेटा, तेरा भी घर है, तू बाजार से थोड़ी आई है, तो जरूरी है कलह करने की। लेकिन सास मरते दम तक अपना रुतबा नहीं छोड़ती है, फिर बहू भी मरते टाइम एक एक सास को सरसा देती है। ध्यान रखना, मिल कर रहो, बांट कर खाओ। अरे इस उम्र में उसे खेलने खाने नहीं दोगी तो धक्के खा खा के गिर पड़ेगी, तब क्या बुढ़ापे में। अपनी बेटियों का दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का भी दाम्पत्य जीवन सुखी बनाओ। हमारे 4 आश्रम की बात है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये सोचा कितनी बड़ी कीमिया थी जीवन में कि पहले 25 साल तक ऊर्जा संचय करो, आत्म केंद्रित करो, प्रेम भाव, हर पुरुषार्थ को गति दो। हमारे गुरुकुलों में युद्ध करने से लेकर शास्त्र, लकड़ी तोड़ना, सारा पुरुषार्थ सिखाया जाता है। ऐसा आदमी कभी मात खाएगा जिंदगी में? आजकल वो बस्ते लेकर, इतना भारी बस्ता होता है कि ऐसे गिर जाता है जैसे कुली बोरा पटक के गिर गया हो। मैं सोचती हूँ ये कुछ बने या नहीं बने, कुली जरूर बन जाएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ा पढ़ा कर 5 साल तक बच्चों का पूर्ण विकास होना चाहिए बुद्धि का। आज 2.5 साल में तुमने पढ़ने डाल दिया, अब क्या वो गोबर गणेश नहीं हो जाएगा? इसीलिए आप देखना आजकल कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे खुश नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन में ही जीते हैं। किताबों का इतना बोझ है, उसके जीवन में आनंद कहाँ से आएगा? बच्चों को पढ़ते समय पढ़ाओ। आज एकाकी परिवार हो गए, संयुक्त परिवार नहीं रहे, नहीं तो दादी, चाची, ताई, बुआ, कितने घर में जीजी लोग होती थी, 5-5, 10-10 तो दीदियाँ ही होती थी घरों में। और आज भी जिनके संयुक्त परिवार हैं उनके बच्चे इतने आनंदमय हैं कि उन्हें देख के लगता है सही जन्नत तो यही है। आजकल लोग कहते हैं हम तो अकेले में फ्री रहेंगे। हमने कहा फ्री रहोगी कि भिखारी की तरह समझो फ्री रहोगी? अपने बड़ों को सम्मान दो, और बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को प्यार दे, क्योंकि आजकल आदमी बड़ा तर्क लगाता है। एक ससुराल में जमाई गया, सास बड़ी कंजूस थी, तो उसके जाते ही सास ने दिमाग लगाया कि कैसे घी बचे। तो बहुएं सोच रही थी सास कभी कुछ नहीं बनाती, आज इसका जमाई आया तो कम से कम पूड़ी पकौड़ी हलवा बनेगा। वो कढ़ाइयाँ मांजने लगी। सास ने कहा रखो कढ़ाई, क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए कुछ तो बनेगा। सास बोली देखो वो कमज़ोर लग रहे हैं ना। जमाई से बोली तबीयत ठीक नहीं है क्या? जमाई बोला बिल्कुल ठीक। बोले जब शादी में आए थे तब तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे थे, आपको पता है शादी में कोट उट पहना देते हो ऐसे जैसे दुबला पतला हो तो कुछ कुछ कोट में भरवा देते हो ताकि मोटा लगे। वो बोला मैं उस समय सूट पैंट में था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सास बोली नहीं नहीं आप छुपा रहे हो, शर्मा रहे हो, आप चिंता मत करो, मैं 8 दिन आपको बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाऊंगी, 8 दिन बाद कुछ और खिलाऊंगी। बहुओं से बोली कढ़ाई अंदर रखो, जमाई जी बीमार लग रहे हैं, इनको 8 दिन खिचड़ी खिलाएंगे। जमाई ने माथा ठोक लिया। अपने घर अचार पापड़ सलाद उलाद सब तो मिलती थी, ये कह रही अकेले खिचड़ी खिलाऊंगी। जमाई बोला मैं आज शाम को घर चला जाऊंगा। सास फिर भी बात नहीं मानी। सास ने खिचड़ी बनाई और जमाई को प्यार से बोली लो खिचड़ी खाओ। खिचड़ी परोस दिया। बेचारा बिना घी के खिचड़ी क्या अच्छी लगती है, तो उसने कुछ नहीं एक ही दाना खाने लगा। बोले घी डालूं क्या? ठंडी के दिन तो घी जमा हुआ था
और सास ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए उल्टा बर्तन कर दिया, मिट्टी का एक बूंद भी घी नहीं गिरा। सास किसी काम से बाहर गई, पहले लकड़ी के चूल्हे चलते थे, तो ठंडी के दिन थे, उसने जरा सा आँच दिखा दी और वहीं का वहीं रख दिया। सास बोली आपने खिचड़ी ख़त्म नहीं की? बोला नहीं खा रहा हूँ, मेरी माँ की याद आ रही। बोले क्यों, आपकी माँ घी डालती थी, मैं भी डाल देती हूँ। उसने कहा आपकी मर्जी। सास को बाहर से बर्तन ठंडा ही लग रहा था, सास ने उल्टा बर्तन किया और फटाक से घी उठाया और उल्टा कर दिया। अब आप समझ गए, वो सारा घी खिचड़ी में गिर गया। अब सास की आत्मा तो ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही पूरी हलवा खा लेता, ये कैसा जमाई, इसने कब को घी गरम कर दिया पता ही नहीं चला। अब सास बोली, औरतों में बुद्धि बहुत होती है, सास बोली जमाई जी एक रस्म होती है हमारे। बोले क्या रस्म होती है? बोले जमाई पहली बार आता है तो सास और जमाई एक थाली में खिचड़ी खाते हैं। अब क्या करे भाई, रस्में तो कर लो पूरी। उसने कहा ठीक है खा लो। तो सास ने फटाक से 3-4 चम्मच खिचड़ी गरम गरम डाली ताकि वो घी जल्दी से पिघल जाए, और घी को एक तरफ करके बोली देखो जी अब गरम पिघल गया घी। गरम खिचड़ी जाते ही तो ऐसे से उंगली से हाथ कर करके एक तरफ घी करने लगी और बोली हमारी लड़की को आपकी माँ ऐसा कहती है, हमारी लड़की को आपकी बहन ऐसा कहती है, आपकी भाभी ऐसा कहती है। सारा घी एक तरफ कर लिया। और जमाई भी आपके यहाँ का होगा। बोला माना कि आपकी बेटी नई नई है, हमारे घर के लोग कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी बेटी को भी चाहिए घर की बात बाहर नहीं करना चाहिए। और थाली उठाई और जमाई बोला घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। आप समझ गए, घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। अब लड़ता तो बदनामी बुराई होती और घी पी गए, आप क्या कर लेगी सास? आप भी ध्यान रखना, हमें जीवन में किसी की बुराइयों को यूं पी जाना चाहिए, गटक जाना चाहिए। किसी की मीठी बातों को चॉकलेट की तरह खाना चाहिए और किसी की बुराई को दवाई की तरह गटक जाना चाहिए। आप सबके जीवन में भी आप ध्यान रखना, हम किसी की बुराइयों को लेते हैं, हमें बुद्धि मिली है, इन चीज़ों को मिली है क्या? हम सुरत का ज्ञान करें, हम अपनी वाणी को आगम की वाणी बनाएं। हम जनवाणी नहीं, मनवाणी नहीं, जिनवाणी को अपना बनाएं। आपने देखा आज जिधर के लोग होते हैं बोले हमारे गुरु ने जो कह दिया वही सच्चा, दूसरा कहता है हमारे गुरु ने सच्चा कह दिया। अरे हमारे पंच परमेश्वरी हमारे हैं, उनमें चाहे हजारों गुरु हैं, सब दिगंबर मुद्राओं को हमारा नमस्कार है। इसलिए देव शास्त्र गुरु नमन करे, ये नहीं लिखा, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा, गुरु गुरु होते हैं। और ध्यान रखना, गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लोग कहते हैं बाप तो एक होता है, हमने कि बाप एक होता है तो चाचा का भी अपमान नहीं किया जाता है। ये जीवन में देव शास्त्र गुरु को अपनाना ये पुण्य की तरह है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं। ये भव जलद के तीर बता देते हैं इनको। और खोटे गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे देव को क्या बताया है? पत्थर की नाव बताया है। आप दिन रात कुदेवों की निंदा में समय मत गंवाना। ये श्वासें गिन गिन कर मिली हैं, इन्हें बेकार में मत गंवाना। इन सांसों का कीमत तो वेंटिलेटर पर पता चलती है कि एक दिन में इतना पैसा लग गया और इतनी सांसें दी थी हमने, इनको समय तक नहीं दिया। इतनी अनमोल सांसें परमात्मा ने दी थी, हमने कितनी सुरत आराधना में लगाई। किसी से कहो पढ़ा करो, बोले हमें समय ही नहीं मिलता है। नोट गिनने को समय गए, सीरियल देखने को समय, होमवर्क कराने को समय, रिश्तेदारों के यहाँ जाने को समय, पार्टी में जाने को समय है।
लेकिन जिनवाणी के एक पेज पढ़ने का समय नहीं है। तो ध्यान रखना, सुरत आराधना तुम्हें परम आराधना के योग्य बना देती है। जिनवाणी को विनय से रखना। जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझे? जिन पूजाओं को आप करते हो उन पूजाओं के पेज सुरक्षित नहीं बचते हैं, क्योंकि आपने लिए हाथ धोए और फटाक से पेज पलट लिया। पेज तो पेज है, आप पहले हाथ धोइए। आपको लगता है पूजन रोज चाहिए तो लौंग लगा देते हो। आपके हाथ में यदि कोई लकड़ी फंसा दे और आपका हाथ दिन भर के लिए बांध दे, कैसा लगेगा? आप लौंग रख देते हो, कागज रख देते हो, चावल छोड़ देते हो, फिर कहते हो देव सास गुरु नमन कर। अरे नमन करने से होता क्या है? तुम किसी सूले पे लटका दो और हाथ जोड़ो तो अच्छा लगेगा? कोई जिनवाणी फटी हो बोले दूसरी ला देना, ये फटी हुई है। अरे एक जिनवाणी फटी है, हमारे बच्चे का एक किताब फट जाती है उसी दिन सुधार देते हो। जिनवाणी फटी हो जाए तो दूसरी ले आओ। यदि कोई चौकी कहीं पर पड़ी होगी, मैं देखती हूँ ऐसे से लोग प्रमादी हैं, 10 लोग निकल जाएंगे, ठोकर लग जाएगी तो भी सरकाएंगे तक नहीं। जबकि जिनवाणी मंदिर की कोई चीज भी कैसी रखी हो तुरंत उसे ठीक करो। घर पर हर चीज करीने से रखते हो, मंदिर में हर कुछ बेकार से रखते हो। ये व्यवस्थाएं नहीं है, देव सास गुरु की आराधना नहीं है। कोरोना काल में हमने 7 की दीदियों को कह दिया था कि पूजन करो या नहीं करो, सिर्फ बाहर से दर्शन कराया करो, क्योंकि मंदिर में माली को भी नहीं आने देते थे। तो हम बोलते थे रात को जाकर पूरे मंदिर की सफाई कर देना। अब एक नौकर करे और खुद भाव से करो, बहुत अंतर पड़ता है। तो लोग हमसे बोलते थे माता जी इतनी सफाई कैसे रहती है, क्या कोई देवता आते हैं? हमने कहा हाँ देवता ही आते हैं। ध्यान रखना, बहुमान बढ़ाना है। आप भी देवता हो, आप देवता से कम हो क्या? अरे मनुष्य तो परम देवता हो सकता है, देवता का मायना रखता है। देवता इस पर्याय के लिए तरसते हैं क्योंकि तुम सुरत आराधना कर सकते हो। वो सुरत ज्ञान तो उन्हें भी है जिन्हें बृहस्पति कहते हैं, लौकांतिक देव कहते हैं, लेकिन सच बताना सर्वार्थ सिद्धि के देव कहते हैं। लेकिन सुरत की आराधना के साथ चारित्र आ जाता है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा। ये आप दवाई तो ले आओ, आपका श्रद्धान हो जाए, लेकिन 2 दवाई की जगह 100 खा लो एक दिन। तो मर्यादा में खाई जाए तो रोग को नष्ट करती है, और ज़्यादा खा ली जाए तो रोगी को ही नष्ट कर देती है। आज हम उन किताबों को सख्त जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज से नियम लेकर जाना, वाणी सिर्फ आदर सम्मान और प्यार की वाणी बनेगी, ताकि एक दिन ये वाणी द्वादशांग वाणी बनेगी। हमारी वाणी को चिल्लाने में, गुस्सा करने में, निंदा करने में, इनमें भी क्या लगाना? यदि इसमें खर्च करोगे अगले बार बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भाषा तो प्राप्त हो जाती है 2 इंद्रिय से, वचन वर्गणाएं तो हो जाती हैं, व्यक्त करने की शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्त करने की शक्ति मिली है उसका तुमने दुरुपयोग किया है। आप सभी बहुत सुरत की आराधना करेंगे। आज के बाद एक भी जिनवाणी कहीं आपको किसी मंदिर में भी हम तो ले जाते हैं तो भी बोलते हैं साथ में ले चलो, सुधार के कल ले आएंगे। हमारी ऐसी आराधना रही। परमात्मा तक पहुंचने के पत्र हैं, ये पता है ये नहीं होते। हमारे अकलंक निकलंक आदि ने जान की बाजी लगाकर इसकी आराधना में जीवन गंवाया है, और हम इसको ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। आज से आप सभी लोग समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। कम से कम 10 मिनट तो सोचा करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं हो वो प्रथमान योग पढ़ा करो, पद्म पुराण पढ़ा करो, पद्म पुराण पढ़ा करो, राजा श्रेणिक चरित्र पढ़ा करो। मैं गारंटी से कहती हूँ क्या आपको रस आएगा।
जो उपन्यास से अच्छा मन लग जाएगा, क्योंकि वो रोचक कथाएं हैं। तो आप सब आज से सुध की आराधना भी करेंगे। थोड़ा बहुत कभी जिनवाणी खोल कर भी देखा करो। ये परमात्मा तक पहुंचाती हैं, पाप से निर्वृत्ति कराती हैं, पुण्य में प्रवृत्ति कराती हैं और एक दिन शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कराती हैं। ऐसे द्वादशांग वाणी को हमारा कोटि कोटि नमन।